जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग छैयार कहानी संग्रह का 10वां कहानी देवता के खा गए डाकिन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस कहानी का पॉइंट वाइज समरी मैंने करवा रखा है, उसको चाहो तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन से आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्मल दास का चेला के की नाम हले। देखिए, इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, एक है निर्मल दास और दूसरा है शोभा रानी। शोभा रानी निर्मल दास की दूसरी पत्नी है। इनकी पहली पत्नी मर चुकी है और अपने बुढ़ापे के सहारा के लिए निर्मल दास शोभा रानी से शादी की है। शोभा रानी एक जवान और खूबसूरत औरत है, जबकि निर्मल दास इनका थोड़ा सा उम्र हो गया है। निर्मल दास इनका सरकारी नौकरी, अपने ऑफिस के बड़े बाबू हैं। देखिए, एक जवान और खूबसूरत औरत क्या चाहेगी? ऐश मौज चाहेगी ना चाहेगी भैया? जबकि निर्मल दास क्या था, इनका थोड़ा सा उम्र था और अपने ऑफिस में बिजी रहते थे दिन भर, और संडे को जो भी समय मिलता था, जो भी छुट्टी के दिन होता तो उस दिन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चले जाते थे। तो अपनी पत्नी के लिए समय दे ही नहीं पाते थे। तो इनकी पत्नी ऐश मौज चाहती थी, तो दोनों में जमेगा कहाँ से? एक जवान और खूबसूरत है, एक थोड़ा सा एजेड, तो दोनों में जरा सा भी न जमता था। तो कहानी की शुरुआत में जब निर्मल दास अपने चेला का नाम था हबीब, तो उसके साथ में घर जाते हैं, तो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं चाय के लिए कि हमको चाय चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम था, बहुत ठंडा लग रहा था। तो कई बार आवाज़ लगाने के बाद ही निकलती है। तो निकलने के बाद निर्मल दास पर ही चिल्लाने लगती है कि आपको सूझ नहीं रहा कि हम अपने बचपन के दोस्त से बात कर रहे हैं। और अपने बचपन के दोस्त क्या, अपने बॉयफ्रेंडवा के साथ में बात कर रही थी, घर में घुस के बतिया रहा था दियो सट के। तो निर्मल दास देख लेता है। इसके बाद से निर्मल दास नज़रअंदाज कर देते हैं शोभा रानी को, यानी कि बहुत ज़्यादा अनैति कर देती है शोभा रानी। दूसरा मर्द के साथ में बाजार जाती थी, बतियाते रहती थी, सिनेमा देखने के लिए जाती थी। तो दोनों में ज़रा सा भी नहीं जमता था। उसके बाद से निर्मल दास चाय ही पीना छोड़ देते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हबीब। अगला प्रश्न है, निर्मल दास कर बहू का नाम हलय। तो निर्मल दास कर बहू यानी कि इसकी पत्नी का नाम क्या था? शोभा रानी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोभा रानी कैसन जेनी हलय। तो अभी मैंने बताया कि क्या थी, खचड़ी और टेढ़ थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई कहानी डाकिन केकरा लेल कहल गेल है। देखिए, इस कहानी में डाकिन कहा गया शोभा रानी को। किसको कहा गया है? शोभा रानी के। क्यों कहा गया? क्योंकि शोभा रानी के चलते निर्मल दास पूरे गांव में बदनाम हो जाते हैं, इनकी इज्जत को तार तार करके रख देती है। कौन? शोभा रानी। इसलिए शोभा रानी को डाकिन कहा गया। और देवता किसको कहा गया? देवता निर्मल दास को कहा गया। अगला प्रश्न है, देवता के खा गए डाकिन कहानी लेखक कौन समस्या देखवल हत। तो लेखक इस कहानी में किस समस्या को दिखाया? तो परिवार के समस्या को दिखाया गया। तो अक्सर कई बार होता है कि घर वाले अपनी बेटी का शादी कोई वृद्ध यानी कि एजेड व्यक्ति से शादी कर देते हैं। जब एजेड से शादी करते हैं तो दोनों में जमेगा कहाँ से? तो वही हाल इस कहानी में दिखाया गया, उसी चीज़ को। तो परिवार की समस्या को दिखाया गया है, एक पति पत्नी के बीच जो भेदभाव होता है उसको दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सही लागय। तो इसमें पहला ऑप्शन है, शोभा रानी एगो सीधा जेनी हलय। तो सीधा जेनी थी नहीं, हमेशा इन्हें मैंने चक्कर मकर करते रहती थी, दूसरा मर्द के साथ बतियाती थी, सिनेमा देखने के लिए जाती थी। दूसरा है ऑप्शन, निर्मल दास एगो बदमाश आदमी हलय। तो निर्मल दास एगो अच्छे आदमी थे, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते रहते थे। अगला ऑप्शन है, शोभा रानी निर्मल के दोसर बहू हेल। तो शोभा रानी निर्मल के दोसर बहू, ये क्या था? सही है। इसकी पहली पत्नी मर चुकी है, इनकी दूसरी पत्नी कौन है? शोभा रानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, निर्मल दास कैसन लोग के मदद करे हेल्थिन। मतलब निर्मल दास किन लोगों को, किस प्रकार के लोगों को मदद करते थे? तो गरीब दुखिया को भी मदद करते थे, काना अंधरा को भी मदद करते थे, गूंगा बहरा को भी मदद करते थे। सबको कायदा विचार देते थे कि तुम ऐसे करो वैसे करो, और सब अपना अपना धंधा यानी अपना अपना काम करते थे, अपना कमाते खाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई सभिन। अगला प्रश्न है, निर्मल दास कौन नौकरी करो हले। तो निर्मल दास किस प्रकार का नौकरी करते थे? तो निर्मल दास अपने ऑफिस के बड़े बाबू थे। तो ऑफिस से बड़ा बाबू हले कौन? निर्मल दास। अगला प्रश्न है, कौन दिने निर्मल दास सामाजिक और कल्याण संबंधी कार्यक्रम में जा हले। मतलब देखिए,
ये ऑफिस के बड़े बाबू थे, तो सप्ताह में 6 दिन तो ऑफिस से जाते थे। तो एक दिन जो इतवार को छुट्टी होता था तो उस दिन कहाँ पे जाते थे, सामाजिक और कल्याण संबंधी कार्यक्रम में जाते थे। उसके अलावे जिस दिन भी छुट्टी होता था तो उस दिन भी चले जाते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इतवार के दिन और छुट्टी के दिन, यानी इतवार को भी जाते थे और जिस दिन छुट्टी होता था उस दिन भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैसन समारोह में निर्मल नी जाहिल। तो किस प्रकार के समारोह में निर्मल दास नहीं जाते थे, तो पूजा पाठ में, बाकी सभी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के समारोह में जाते थे जहाँ पर समाज के विकास और कल्याण की बात होती थी। जबकि पूजा पाठ में ये विश्वास नहीं रखते थे, एक तरह से कह सकते हैं एक सिर्फ मानवता में विश्वास रखते थे निर्मल दास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के आधुनिक विचारधारा के हलई, यानी कौन जो है इस कहानी में आधुनिक विचारधारा का था, तो शोभा रानी। शोभा रानी आधुनिक विचारधारा की थी, यानी ऐश मौज जाती थी, सिनेमा जाती थी, बाजार जाती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोभा रानी केकर संगे बाजार सिनेमा जा है हलई। तो शोभा रानी टोला पाड़ा के संगी संगे, यानी कि टोला पाड़ा की जो भी महिला होती थी अपने दोस्ती सबके साथ में ये जाते रहती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि आपने आँख रहते आंध्रा भाई के रही गेल रहे। मतलब कौन जो है आँख रहते हुए भी अंधा बन करके रहते हैं, मतलब सब कुछ देख रहे लेकिन फिर भी अंधा बने हुए, तो है निर्मल दास। कैसे, तो देखिए निर्मल दास का गांव में अच्छा खासा इज्जत था, एक अच्छे इंसान थे, लेकिन इसकी जो पत्नी थी शोभा रानी बहुत ही चालू किस्म की औरत थी। इनकी पत्नी जो भी हरकत करती थी निर्मल दास सब कुछ जानते थे कि अपने बचपन के यार के साथ में मिलते जुलते रहती है, गली मोहल्ले के जो भी मर्द लोग उसके साथ में हंसी मजाक बातचीत करती है, गली मोहल्ले के जो औरत लोग हैं उसके साथ में सिनेमा देखने के लिए जाती है। तो सब कुछ जानते थे, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी निर्मल दास अंधा बन करके रहते हैं, यानी देख कर कभी अंधा बने हुए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्मल के रिटायरमेंट वाला रुपया सबले बेसी खर्चा भेलै। मतलब निर्मल दास जब रिटायर हो गए तो उसका जो रिटायरमेंट का जो पैसा मिला था उसका सबसे ज़्यादा पैसा किस में खर्चा हुआ, तो शोभा रानी के गहना बने में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा जो भी पैसा बचा अपना बच्चा लोग का गाड़ी मोटर गाड़ी ले लिया, यानी कि मोटरसाइकिल सब लिया। इसके बाद इसका जो महिला बेटा था उसका दुकान खोल दिया, लेकिन दुकान भी नहीं चल पाया क्योंकि दुकान वाला जो भी सामान होता था घर में ही सब उपयोग हो जाता था, और जो भी सामान बचता था उसको बेचता था। तो बेचता था, जो पैसा होता था उसका आधा पैसा अपने पॉकेट में रख लेता था और आधा पैसा का सामान वामान लाता था। तो ऐसे दुकान थोड़ी नहीं चलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा पैसा किस में खर्चा हुआ, शोभा रानी के गहना बनने में। अगला प्रश्न है, शोभा रानी कैसन मीटिंग में जा हैली। देखिए जैसे जैसे उम्र ढलता गया तो शोभा रानी भी लेन पर आ गई, जो भी पहले कर्म की थी जो भी थी धीरे धीरे ये भी लेन पे आ गई। ये भी इनको एहसास हो गया कि हम गलत काम किए हैं, निर्मल दास के साथ में बहुत गलत किए हैं। इसके बाद ये भी मीटिंग ज्वाइन करती है, यानी कि जो भी कार्यक्रम वगैरह होता है उसमें जाने लगती है। तो ये किस प्रकार के कार्यक्रम में जाती थी, तो नारी उत्थान, नारी शिक्षा और नारी विकास, ये तीनों प्रकार के कार्यक्रम में जाती थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद इसको अध्यक्ष भी बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन डिंग हाके ओला नेता बन गए। देखिए कौन जो है डिंग हाँकने वाला नेता बन गया, तो निर्मल दास का जो बड़ा लड़का था, तो बड़ा बेटा डिंग हाँकने वाला नेता बन गया था, बड़ा बड़ा डिंग हाँकते रहता था। तो इसका सेंस ऑप्शन भी हो जाएगा। इसका नाम नहीं दिया, इसका बड़ा बेटा का क्या नाम है, कोई भी नाम नहीं दिया। अगला प्रश्न है, केकर संगे शोभा रानी की हंसी मजाक करे में बेसी आनंद बुझा है। मतलब किसके साथ में शोभा रानी को हंसी मजाक करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, तो दोसर मर्द संगे, अपने बेटा पुतव संगे, जेनी संगे, निर्मल संगे। तो इसका सही आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर ए, दोसर मर्द के साथ में हंसी मजाक करने में इसको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन पात्र ई कहानी के नायक है। मतलब कौन सा पात्र जो है इस कहानी का नहीं है। तो देखिए हबीब मैंने बताया कि निर्मल दास का एक क्या चेला है, शोभा रानी निर्मल दास की पत्नी है, निर्मल दास तो एक खुद है इस कहानी के मुख्य पात्र। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, महेश्वर इस कहानी के पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, नारी उत्थान और नारी शिक्षा के विकास लेल केकरा समिति के अध्यक्ष चुनल गेलै। तो नारी उत्थान और नारी शिक्षा के विकास के लिए शोभा रानी को समिति का अध्यक्ष चुना गया।
जब अध्यक्ष इसको चुना गया तो इसके बाद ये घर घर घूमने लगी, गांव गांव घूमने लगी। और जब घूमती थी तो लोग तरह तरह की बातें बोलते थे कि ये जो डकिनिया है अपने देवता के जैसा निर्मल दास को खा गई। इस तरह के लोग बात बोलते थे, लेकिन शोभा रानी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि इसको पता था कि हम जो कर्म किए हैं उसका यही परिणाम है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, कोयला कैरखा तो झाटे के मिटा जाहे, मगुर कलंक कर कैरखा बड़े दिन तक झलकैत रहे। ई कौन कहलकै? सबसे पहले इसका मतलब समझिए। देखिए, कोयला का जो कालिक होता है उसको मिटाने पर तुरंत ही मिट जाता है, लेकिन कलंक का जो कालिक होता है वो बहुत दिन तक झलकते ही रहता है। मतलब कलंक का जो धब्बा है वो जल्दी मिटता नहीं है। इस कहानी में वैसा ही दिखाया गया है। जो शोभा रानी है बाद में भले ही सुधर जाती है, एक अच्छी औरत बन जाती है, लेकिन इसका जो कलंक है, ठीक है, वो मिटता नहीं है। ये जिधर जिधर जाती है, जिस गांव जाती है, जिस घर जाती है, इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो बात है ये कौन बोले हैं? तो ये बोले हैं चितरंजन महतो चित्रा, जो इस कहानी के लेखक हैं। तो लेखक ही खुद ही इस बात को बोले हैं। यदि आप इन प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।